बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हुजूर वाला कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर बल्कि एक कहानी जो हकीकत के ऊपर मबनी है, एक दर्दनाक कहानी वायरल हो रही है जिसने पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया है, बल्कि पूरी पाकिस्तान की तारीख को झंझोड़ा है कि हमने अब तक यानी 80 साल हो गए हैं तकरीबन हमें आज़ाद हुए हो। और मुझे याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी वो हो सकता है सोशल मीडिया पे मौजूद हो। परवेज़ मुशर्रफ साहब के सामने स्टूडेंट्स और कुछ जर्नलिस्ट बैठे थे, तो मुशर्रफ साहब से जब पूछा गया कि आप बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि स्टेट के अंदर स्टेट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उन्होंने कहा कि फौज की गाड़ियां जाती हैं, उनके ऊपर फायरिंग कर दी जाती है, उनको मार दिया जाता है। पुलिस वहां दाखिल नहीं हो सकती, कोई आम शहरी वहां पे दाखिल नहीं हो सकता। तो स्टेट के अंदर स्टेट की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसी वजह से हम वहां पे ऑपरेशन कर रहे हैं। तो आज तकरीबन 20 से 25 साल का एक तवील अरसा गुजर चुका है, तो उसके बावजूद भी मामला जूं का तू है। तो ये सवाल या निशान है, सिक्योरिटी इदारों के ऊपर भी है, वहाँ की हुकूमत के ऊपर भी है। एक वाकया जिसने पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया है, पूरी कौम के ज़मीरों को झंझोड़ के रख दिया है। एक अली जमील नौजवान जो कराची का रहने वाला था, अपनी फैमिली के साथ टिकटॉक बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, जब वो जा रहे थे खुशियां मना रहे थे कि हम छुट्टियां मनाने के लिए क्वेटा जा रहे हैं। कराची से क्वेटा जाता है, एक दो दिन वहां पे रहता है और उसके बाद फिर वापस आता है, क्योंकि उनको रास्ते का नहीं पता था। गाड़ी उनके पास मौजूद थी, बच्चे बीवी, आप खुद अली जमील साहब भी थे। तो सेकेंड टाइम था, उन्होंने क्वेटा के अंदर खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर उन्होंने कराची की तरफ वापस आना था। रात यानी सेकंड टाइम हो चुका था। बहरहाल उनको रास्ते का नहीं पता था, उन्होंने गूगल मैप लगाया और गूगल मैप की गलती की वजह से बलूचिस्तान का ज़िला मस्तूंग और इलाका है दश्त, वहाँ पे वो पहुँच गया। जब वहाँ पे पहुँचा, उस बंदे को ये नहीं इल्म था कि जब मैं यहाँ पे पहुँचूँगा या फिर ये कोई नो गो एरिया है, या फिर हुकूमत वक़्त को मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी बनती है। हुकूमत इस वाक़े की ज़िम्मेदार है, क्योंकि अगर हुकूमत वक़्त को ये पता है कि वहाँ कोई आम आदमी नहीं जा सकता, तो फिर वहाँ एक बोर्ड लगा कर रख दें कि यहाँ आगे कोई नहीं जा सकता, अगर आगे जाएँगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। इस किस्म के कुछ अल्फ़ाज़ लिख कर रख दिए जाएँ ताकि आप बरीउ ज़िम्मा हो जाएँ, क्योंकि वैसे तो आप बरीउ ज़िम्मा नहीं होते। तो बहरहाल वो दश्त में पहुँच गया। जब वहाँ पे पहुँचा तो मुबैना तौर पर जो अब बताया जा रहा है वो फितनतुल हिंदुस्तान है, वो बीएलए है, इस किस्म की जो तंजीमें हैं उनमें से या फिर मुश्तरका इनकी कार्रवाई भी हो सकती है। इन्होंने उस गाड़ी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी वजह से वो शख्स अली जमील वहाँ पे शहीद हो गया और उसकी बीवी को 5 गोलियां लगी। उसकी बीवी की तस्वीर जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, पूरा जिस्म, पूरे कपड़े उसके खून में लथपथ हैं और सोच रही है कि क्या पाकिस्तान ये और ख़ुसूसन ये जो इलाका है, ये इंसानों के रहने के लिए काबिल है या फिर नहीं है। और आप अंदाज़ा करें वो मासूम 2 बच्चियाँ जिनके सामने यानी खून बह रहा होगा और उनके वालिद को गोलियाँ मार दी गई होंगी, उनकी वालिदा चीख रही होगी। याद रखिए, मेरे ख़्याल में कभी भी उनके ज़हन से ये वाक़या नहीं निकल सकेगा। और पाकिस्तान और बलूचिस्तान के उस इलाके में यानी ये कभी नहीं हो सकेगा कि उनके माइंड में ये आ जाए कि यहाँ पे अमन है और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। आने वाली नस्लों को वो ये पैगाम देगी कि आपने वहाँ पे नहीं जाना। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि हुकूमत को कम अज़ कम, अगर और कुछ नहीं कर सकते, आप उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, आप कोई 20-25 साल का तवील अरसा गुजर चुका है, मुशर्रफ साहब की मैंने बात आपको याद दिलाई थी। अभी तक भी वहाँ पे अगर दहशतगर्द मौजूद हैं, उनके सहूलतकार मौजूद हैं, उनको फंडिंग करने वाले लोग वहाँ पे मौजूद हैं, तो फिर कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं कि वहाँ पे लिख कर रख दें, एक बोर्ड लगा दें कि आगे आप नहीं जा सकते, आपके ऊपर फायरिंग कर दी जाएगी, आपको मार दिया जाएगा, ताकि कुछ लोग पढ़ कर वापस आ जाएँ, मामला ख़त्म हो जाए। तो बहरहाल कराची के अंदर सुपुर्द खाक कर दिया गया अली जमील को, और उनकी अहलिया इस वक्त अस्पताल के अंदर ज़ेर इलाज है। और यहाँ मैं सैल्यूट पेश करूँगा अली जमील के वालिद को। अली जमील के वालिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बड़ा दीदा दलेरी के साथ और बड़ा जिगरा करके एक खूबसूरत बात कही है, और ये कहा
کہ اب جو ہے کم از کم اداروں کو یہ سوچنا چاہیے اور حکومت وقت کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا بیٹا آخری تھا، اس کے علاوہ کسی اور کا بیٹا نہ مارا جائے۔ بالکل یہ بات ان کی درست ہے اور درست مطالبہ ہے، کم از کم اس قسم کے اقدامات کیے جائیں، یہ آخری واقعہ ہونا چاہیے، اس سے آگے ہمیں اس قسم کے واقعات سننے کو نہ ملے۔ بہرحال ایک انتہائی افسوسناک واقعہ اور انتہائی دردناک کہانی، یعنی خوشی سے جو لوگ جا رہے تھے خوشیاں منانے کے لیے، چھٹیاں منانے کے لیے، پھر ان کی لاش ان کے گھر پہ پہنچا دی گئی، کیونکہ وہ بلوچستان کے علاقہ دشت میں پہنچ گئے تھے۔ اب بلوچستان کا علاقہ دشت جو ہے وہ پاکستان سے باہر آئے، پاکستان کی سیکورٹی اداروں سے باہر ہے، یہ چیز سمجھ سے بالاتر آ رہے اور ایک بڑا سوالیہ نشان موجود ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا واقعہ جو گردش کر رہا تھا، اور اس حوالے سے جو تفصیل میرے تک پہنچی ہے میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ مزید اس حوالے سے اگر کوئی چیز میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔